जय हिंद। तो आइए आज हम लोग रोग एवं उसके कारक से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो MMR का टीका बीमारी में दिया जाता है आपका खसरा, गलसूखा और रूबेला में। खसरा, गलसूखा और रूबेला बीमारी में दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ये बी हो जाएगा, मेस्लेस, मम्प्स और रूबेला। अगली प्रश्न है फिर, अगली प्रश्न है कि सिगमंड फ्रायड क्या है? तो सिगमंड फ्रायड जो था ना, चिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों था। तो इसका एक और ऑप्शन होना चाहिए था, ए एवं डी दोनों, ये दोनों होना चाहिए था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी हो जाता है? जिंक, मैग्नीज, फ्लोरीन या एल्युमिनियम? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्लोरीन। एल्युमिनियम क्या है? तो एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो वह है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, परमाणु संख्या 13 होता है, परमाणु द्रव्यमान 13 दूना 26 1 27 होता है। मैग्नीज का संकेत Mn होता है, जिंक का Zn जिसका परमाणु संख्या 30 होता है। हम लोग आते हैं, और ये फ्लोरीन जो है ना, ये फ्लोरीन दांतों की बीमारी है जो पानी में इस तत्व की अधिकता होता है, जिसके कारण कौन सा बीमारी हो जाता है? फ्लोरोसिस बीमारी हो जाता है। अगली प्रश्न पे फिर आते हैं। अगली प्रश्न है कि मानव शरीर के किस भाग में पैरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़ा, फुफ्फुस, बृहदांत्र या क्षुद्रांत? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दांत एवं मसूड़ा हो जाता है। अब आता है कि दांत एवं मसूड़ा में पैरिया रोग हो जाता है। तो पैरिया रोग होने का कारण क्या है? तो पैरिया रोग होने का कारण है कि दांत में इसका पीले रंग के एक परत जम जाता है, जिसके कारण इससे खून निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है, और साथ ही मुंह से क्या होता है? बदबू देने लगता है। क्या देने लगता है? बदबू। तो देखिए, इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर में किस भाग में पैरिया होता है? तो दांत एवं मसूड़ा में, जिसमें क्या होता है? तो दांत पीला हो जाता है और मसूड़ा से ब्लड निकलने लगता है, जिसके कारण मुंह से भी बदबू आता है। अब दांत आ गया तो पूछा जाता है कि बताइए दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत होते हैं 4 प्रकार के, प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन और इंसीजर। अब आता है कि मनुष्य के जीवन भर में कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य के जीवन भर में 52 दांत होते हैं, 52 दांत होते हैं। लेकिन क्वेश्चन एक और आता है कि बताइए मनुष्य के कितने दांत हैं जो दोबारा जन्म लेते हैं? तो 20 दांत जो है दोबारा जन्म लेते हैं। अगली प्रश्न है फिर, अगली प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। तो हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होता है ना, रेबीज से होता है। रेबीज किसके कारण होता है? तो पागल कुत्ता काट लेता है ना, अगर पागल कुत्ता काट लिया तो आपको कौन सा बीमारी हो जाता है? हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाता है। किसके कारण? रेबीज के कारण। अब आता है कि हाइड्रोफोबिया बीमारी में किससे डर लगता है? तो पानी से डर लगता है। किससे? पानी से डर लगता है। उसके बाद होता है कि हाइड्रोफोबिया रोग हो जाने के बाद इसमें कौन सा उपचार किया जाता है? तो उपचार किया जाता है एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है। ठीक है, एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है। और एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है तो एंटी रेबीज का खोज किसने किया था? तो एंटी रेबीज का खोज किया था लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। तो याद रखिएगा, हाइड्रोफोबिया रोग किससे संबंधित है? पागल कुत्ता को काट लेने से, और रेबीज के कारण होता है, जिसमें पानी से डर लगता है। अगली प्रश्न पे फिर आते हैं। अगली प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, जिसका परिणाम क्या है? तो जिसका परिणाम है कि रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया जब रोग हो जाता है ना, तो रक्त नहीं जमता है। इसीलिए अगर इस ऐसे व्यक्ति को यह एक वंशानुगत रोग है। कैसा रोग है? तो वंशानुगत रोग है। और अगर ऐसे व्यक्ति को अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाता है, तो उसका रक्त जो है ना नहीं रुकता है और बहुत ज़्यादा रक्त बहने लगता है। और इसलिए इस रोग को क्या बोलते हैं? रक्त का नहीं जमना और हीमोफीलिया एवं अनुवांशिकी रोग बोलते हैं, और यह एक वंशानुगत रोग है। अगला है एक्यूपंक्चर डैश में अधिक प्रचलित है।
भारत में, अमेरिका में या जर्मनी में या चीन में? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। एक्यूपंक्चर जो है चीन में प्रचलित बीमारी है। इसमें ना दर्द को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के रोगी जैसे मलेरिया, गठिया इत्यादि से संबंधित रोगों का उपचार किया जाता है। इसमें ना इस उपचार के लिए बहुत ज़्यादा सुई दिया जाता है, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा सुई दिया जाता है और इस सुई में लगभग 500 से अधिक सुई दिया जाता है। 500 से अधिक सुई उसको शरीर में दिया जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द होता है और यह अब तो बहुत सारे देशों में अपनाने जाने लगा है। तो याद रखिएगा एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? तो चीन में प्रचलित है। चीन का राजधानी कहाँ है? चीन का राजधानी बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग है। चीन का राष्ट्रपिता किसको बोलते हैं? तो डॉक्टर sun यat-sen को बोलते हैं। डॉक्टर sun यat-sen को बोलते हैं। चीन का आर्थिक राजधानी कहाँ है? तो चीन का आर्थिक राजधानी है शंघाई। कहाँ? शंघाई है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन ही है। चीन और भारत के बीच कौन सा रेखा गुजरता है? तो चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है। कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो पोटामैक नदी के किनारे बसा हुआ है। और वाशिंगटन डीसी इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन डीसी था, इसीलिए इसका अमेरिका की राजधानी कहाँ नाम क्या हो गया? वाशिंगटन डीसी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। अब हम लोग फिर आते हैं अगली प्रश्न पे। अगली प्रश्न है कि कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो है ना अस्थिमज्जा के ल्यूकेमिया अंग को प्रभावित करता है। कैंसर ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। रक्त कैंसर को ही ल्यूकेमिया कहते हैं। किस कैंसर को? तो रक्त कैंसर जो हो जाता है उसी को ल्यूकेमिया कहा जाता है। और सामान्य तौर पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 6000 रेशियो 1 इसमें होता है। यदि डब्ल्यूबीसी का अनुपात एकाएक बढ़ने लगा तो ल्यूकेमिया हो जाएगा। अगर 6000 और 1 का होता है, अगर डब्ल्यूबीसी लगातार बढ़ने लगा ना तो इसी रोग को क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया बोलेंगे, जिसको रक्त कैंसर ही बोला जाता है। अगली प्रश्न है अधिश्वेत रक्तता अर्थात ल्यूकेमिया है एक प्रकार का, तो एक प्रकार का यह कर्क रोग है। कौन सा रोग है? कर्क रोग है। कर्क रोग है कि अधिश्वेतता जो है, अधिश्वेतता रक्त या अस्थिमज्जा को ही क्या बोलते हैं? कर्क रोग बोलते हैं। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? छूत की बीमारी नहीं है अर्थात छुआछूत की बीमारी नहीं। इन्फ्लुएंजा, हिस्टीरिया, टाइफाइड या चेचक? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिस्टीरिया। बाकी बात सभी, इन्फ्लुएंजा भी छुआछूत से होता है, टाइफाइड भी होता है और चेचक भी होता है, जिसको मिनी माता बोलते हैं। अब आता है कि हिस्टीरिया रोग खाली छुआछूत नहीं है, यह एक मानसिक रोग है। क्या है? तो यह एक मानसिक रोग है। मानसिक रोग है। इसमें इच्छा अथवा आशा को विघात होने पर आवेशपूर्ण नाटकीय व्यवहार होता है। इसमें ना लोग इच्छा एवं आशा के रूप में नाटक डांस करने लगता है और यह रोगी हाथ पैर में अकड़न और शरीर में कँपकँपी होने लगता है। इसको ऐसा जो रोगी होता है उसके हाथ पैर में अकड़न एवं शरीर में कँपकँपी धर लेता है। कँपकँपी अर्थात कँपकँपाने लगता है। जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड ये सब क्या है? ये सब जो है छूत से संबंधित बीमारी है। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।